welcome back to our solution. This is the 7th category of analytical reasoning question based on ranking. So in these type of questions, you are asked to rank the student or the player from top or from the bottom based on the ranking result. So इसके लिए कुछ जनरलाइजेशन होती है, यानी कोई एक बेसिक फार्मूला या इक्वेशन आपको गिवन होती है, आप उसकी बेस के ऊपर क्या करते हैं, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते होते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये जनरलाइजेशन आपको या तो गिवन होती है या नॉर्मली ये जो जनरलाइजेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को राइट डाउन कर दी है, आप इसी को यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, ये एक तरह से फार्मूला है. मैं अगर मैथमेटिकल टर्म में राइट डाउन करूँ तो T इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज R, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में T आ गया, प्लस R B माइनस 1. सो वेयर जो T है हमारे पास, T रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. जो RT है ये रिप्रेजेंट करेगा रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द रैंकिंग लिस्ट, यानी कि टॉप ऑफ द रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से उसका रैंक क्या बन रहा है. RT मीन ये एक्चुअली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होगा. और RB आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं RB, ठीक है, रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रैंकिंग लिस्ट. जो रैंकिंग लिस्ट है उसकी बॉटम के हिसाब से उसका कौन सा नंबर है. ठीक है ना, आपको पता है रैंकिंग लिस्ट जब भी बनती है तो फर्स्ट टॉप पे होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अप टू सो ऑन अप टू n नंबर. जहाँ तक स्टूडेंट होते हैं वहाँ तक रैंकिंग लिस्ट बनती है, यानी कि हम क्लास के सारे स्टूडेंट को अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्क्स. ठीक है, सो ये टॉप पे जो होती है ये हमारे पास रैंकिंग लिस्ट का टॉप हो गया. ठीक है, ये जो पार्ट है, और ये हमारे पास क्या हो गया, बॉटम ऑफ द रैंकिंग लिस्ट हो गया. सो ये हमारे पास एक जनरल नोटेशन है, ये जनरल इक्वेशन है जब भी हमने रैंकिंग फाइंड आउट करनी हो. ठीक है, सो हम मूव करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर. सो उससे आई होप सो कि आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसे. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास कृष्णा इज रैंक 8 फ्रॉम द टॉप. सो टॉप से क्या रैंक हुआ उसका, अब आप देखेंगे RT इज इक्वल टू 8, मीन टॉप से जो उसका रैंक है वो क्या है, 8th है. एंड 48 फ्रॉम द बॉटम, मीन अगर बॉटम से काउंट करें तो उसका जो रैंक बनता है RB, दैट इज 48th. ठीक है, ये उसके रैंक आ गए. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन हिज क्लास, उसकी क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अब आपने ये कैलकुलेट करना है. सो एज यू नो दैट कि हमारे पास पहले इक्वेशन है जो हमने अभी यहाँ पे जनरलाइज की हुई है, जो कि एज इट इज़ यूटिलाइज होगी, RT माइनस RT प्लस RB, ठीक है, माइनस 1. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट T इज इक्वल टू, एज वी नो दैट कि रैंक फ्रॉम द टॉप इज 8 and rank from the bottom is 48 minus 1. So which is equivalent to 48 and 8, it will be like 56 minus 1. So total number of student in the class are 55. So हमारे पास क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दैट आर 55. तो ऑप्शन बी इज एक्यूरेट वन. अब अगर आप कहें कि सर ये थोड़ा सा जो फार्मूला या जो जनरलाइजेशन आपने यहाँ पर डेवलप की है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें, तो प्रीवियस क्योंकि स्लाइड के अंदर मैंने इसे इतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको एलेबोरेट करूं तो मैं वैसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वैसे अगर आप देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है. देखिए जब भी रैंकिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल टोटल स्टूडेंट इन द क्लास हमारे पास क्या है, 8 है. ठीक है, अब ये टॉप हो गया और ये हमारे पास क्या है, बॉटम. सो यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे लाई कर रहा है, अली. ठीक है, सो अब ये जो अली यानी कि 5th पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो अगर हम रैंक फ्रॉम द टॉप काउंट करेंगे, टॉप से इसका रैंक क्या है हमारे पास, दैट इज 1 2 3 4 5th, इसका 5th रैंक. एंड बॉटम से अगर इसका रैंक काउंट करें, रैंक फ्रॉम द बॉटम RB 8 मतलब 8 7 से है, लेकिन काउंट क्या होगा 1 2 3 4th, यानी बॉटम से जो इसका रैंक है वो क्या है, 4th है. ओके, सो अब अगर हम इसे फार्मूला में प्लेस करें तो इस तरह से, अब क्योंकि ये जो 1 है ये ओवरलैप कर रहा है टॉप से भी बॉटम से भी, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला होता है RT प्लस RB, इसमें से हम -1 इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि 5 2 टाइम ओवरलैप होता है. जब हम टॉप से रैंक काउंट करते हैं या बॉटम से रैंक काउंट करते हैं तो ये 2 दफ़ा काउंट हो जाता है. सो इसलिए हम यहाँ पे माइनस प्लेस करते होते हैं. सो रैंक फ्रॉम द टॉप क्या है, 5th है, रैंक फ्रॉम द बॉटम क्या है, दैट इज 4th माइनस 1. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 8. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 आ गए. सो आई होप सो कि इस एग्जांपल से आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि हमने किस तरह से ये इक्वेशन डेवलप की है एक्चुअल में. सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आगे आप लोगों को भी हेल्प आउट करेंगे कि आप फर्दर जो जितने भी
आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप उनके अंदर एक्सेल कर सकें। ये हमारी लास्ट कैटेगरी थी एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की। सो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर 2 हमने स्टार्ट किया था विच इज़ क्वाइट लॉन्ग, वो एंड अप होता है। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर दिस, इसके बाद आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस चैनल। सो मेन चीज़ें, जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आफ्टर दैट हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगेन वो क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन होंगे, हम उन क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। वंस हमें कैटेगरी आइडेंटिफाई हो गई, हम कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनकी नोटेशन राइट डाउन करेंगे, ठीक है। वो नोटेशंस राइट डाउन करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हम उनको की जो डायग्राम्स होंगी उनको ड्रॉ करेंगे, यानी जो डायग्राम या मल्टीपल डायग्राम बनेंगे हम उनको ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट हम उस डायग्राम की बेस के ऊपर हमारे जो MCQs या जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सो इसके बाद जितनी भी हमारी सीरीज या जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी इन चीज़ों से रिलेटेड होंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग इस चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे, सो दैट कि आप लोग आने वाली जितनी भी वीडियोस या जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। फॉर द टाइम बीइंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।